रामायण में 3 स्त्रियों के कारण ही श्री राम को अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था। इन 3 स्त्रियों की जिद के कारण ही राम रावण युद्ध हुआ था। सबसे पहली स्त्री का नाम कैकेयी था। रानी कैकेयी यदि अपनी जिद छोड़ देती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, लेकिन रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगकर श्री राम के जीवन में सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया था। सभी लोगों के समझाने पर भी कैकेयी अपनी जिद पर ही अड़ी रही, जिसके कारण राम को अनेक हिंसक जीव जंतुओं और राक्षसों से भरे हुए वन में 14 वर्ष बिताने पड़े। 10 वर्ष तो श्री राम ने अनेक ऋषियों के आश्रम पर रहकर काट लिए थे, लेकिन जैसे ही श्री राम पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, उसके बाद तो उनके जीवन में संकट ही संकट आते रहे। दूसरी स्त्री शूर्पणखा थी। श्री राम के जीवन में संकट लाने वाली और राम और रावण युद्ध का कारण बनने वाली दूसरी स्त्री वही थी। यदि शूर्पणखा पंचवटी पर नहीं आती, वह श्री राम और लक्ष्मण से विवाह करने की जिद नहीं करती, तो उसके नाक कान नहीं कटते। लेकिन शूर्पणखा के नाक कान कटने के बाद उसने पहले राक्षस खर को और उसके बाद रावण को श्री राम से बदला लेने के लिए भड़काया नहीं होता, तो भी राम रावण युद्ध नहीं होता। पहली बार में तो मारीच ने सीता जी का हरण न करने के लिए रावण को समझा बुझाकर वापस लंका भेज भी दिया था, लेकिन शूर्पणखा ने रावण के सामने ऐसा नाटक किया, इतना बुरा भला कहा, और तब तक वह शांत नहीं रही। वह अपनी जिद पर ही अड़ी रही जब तक रावण का अहम जाग नहीं गया। अंत में रावण का सारा कुल शूर्पणखा की जिद के कारण नष्ट हो गया। तीसरी स्त्री थी स्वयं सीता। सीता की जिद के कारण भी श्री राम को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था। सीता की पहली जिद तो यही थी कि श्री राम कुछ भी करें, लेकिन उस कांचन मृग को पकड़कर लाकर दें, और यदि वह मृग जीवित न पकड़ा जाए तो मरा ही सही, लेकिन वह मृग चाहिए था। अब हम सीता जी की दूसरी जिद के बारे में बताते हैं। जब पंचवटी के आसपास वह कंचन मृग घूम रहा था, तभी लक्ष्मण ने संदेह जताते हुए अपने बड़े भाई श्री राम से कहा था कि यह कोई मायावी मृग रूपी राक्षस दिखाई पड़ता है, जरूर इसका यहां आने का कोई उद्देश्य होगा। लेकिन सीता जी की जिद के कारण जब श्री राम उस मृग को जीवित या मृत लेने के लिए गए, तो उसके बाद श्री राम ने जैसे ही उस मृग की तरफ अपना बाण छोड़ा, वह बाण जाकर उस मृग के शरीर में लगा। बाण लगते ही मारीच मृग रूप को त्याग कर राक्षस रूप में आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हा सीते, हा लक्ष्मण। श्री राम को समझ में आ गया था कि लक्ष्मण ने ठीक ही कहा था, यह कोई मायावी राक्षस ही है। देखा तो वह मारीच था। कुछ क्षणों के बाद ही मारीच, जो मृग रूप में था, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मारीच के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सीता जी के कानों में जैसे ही पड़ी, सीता जी समझी कि श्री राम पर कोई संकट आया है। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को शीघ्र ही उस आवाज वाली दिशा में जाने के लिए कहा। लेकिन लक्ष्मण ने देवी सीता की रक्षा के उद्देश्य से और अपने बड़े भाई के आदेश के कारण पंचवटी से जाना उचित नहीं समझा। इस बात पर सीता जी इतनी रुष्ट हो गईं कि उन्होंने लक्ष्मण जी को बहुत बुरा भला कहा। लक्ष्मण से सीता जी कहने लगीं कि हे लक्ष्मण,
लगता है तुम अपने भाई के हितैषी नहीं बल्कि शत्रु दिखाई पड़ते हो। तुम्हारे मन में जरूर कोई ना कोई खोट आ गया है। तुम नहीं चाहते कि श्री राम की रक्षा हो। लगता है तुम मेरे पति श्री राम की मृत्यु के बाद मुझे पाना चाहते हो, इसलिए तुम उनकी सहायता करने नहीं जा रहे हो। मुझे प्रतीत है तुम्हें अपने भाई के प्रति कोई प्रेम नहीं है। तुम जानबूझकर श्री राम को संकट में पड़ा हुआ देखना चाहते हो, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहां आए थे। यदि उनके प्राण संकट में पड़ गए तो यहां मेरी रक्षा का क्या होगा? लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देवी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव और राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। लेकिन आप निश्चिंत रहें, उन्हें कुछ नहीं होगा। श्री राम को युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। अतः आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि मैं उनकी सहायता के लिए गया तो इस भयानक वन में आप अकेली रह जाएंगी और मैं आपको अकेली नहीं छोड़ना चाहता। मेरे भ्राता श्री राम उस सुंदर मृग को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जो शब्द आपने सुने हैं अवश्य ही किसी मायावी राक्षस की माया है। हे देवी, भैया ने स्वयं आपकी रक्षा के लिए मुझे यहां पर रहने की जिम्मेदारी सौंपी है। अतः आपको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन सीता जी तो अपनी जिद पर ही अड़ग थीं। लक्ष्मण की कोई भी बात उनको समझ नहीं आ रही थी। सीता को लक्ष्मण के समझाने पर सांत्वना नहीं मिल रही थी, बल्कि क्रोधित होकर आंखें लाल करते हुए कठोर शब्दों में कहने लगीं कि हे लक्ष्मण, मैं तुझे खूब समझती हूं। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, तू यही चाहता है। इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बनाकर मुझे सांत्वना दे रहा है। लक्ष्मण, तू अत्यंत ही क्रूर है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तू छिपा हुआ शत्रु है। अयोध्या से श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही तो उनके पीछे पीछे चला आया है, और यह भी संभव हो सकता है कि तुझे भरत ने ही भेजा हो। लेकिन हे लक्ष्मण, तेरा और भरत का कभी मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। मैं श्री राम को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूं? यदि मेरे पतिदेव लौट कर नहीं आए तो मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी। लेकिन श्री राम के बिना एक क्षण भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहूंगी। लक्ष्मण को सीता जी के इन कठोर शब्दों की कभी भी आशा नहीं थी, लेकिन जब सीता ने इस प्रकार कठोर और रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द कहे तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर सीता से कहा कि हे देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराध्य देवी के समान हैं। लेकिन हे देवी, आपने जो भी कहा है, अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्त्री कोई भी हो, वह एक समय पर अपना रूप दिखा ही देती है। ऐसे अनुचित और कठोर शब्द स्त्रियों के मुंह से निकलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर स्त्रियों का ऐसा ही स्वभाव देखा जाता है। चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। हे देवी, आपकी यह बातें मुझे ऐसी लगी हैं जैसे किसी ने गर्म करके लोहा मेरे कानों में डाल दिया हो। मैं ऐसी बातें सहन नहीं कर सकता। मैंने तो न्याययुक्त बात ही कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसे कठोर शब्द कहे हैं। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप स्वयं ही नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन दृढ़ता पूर्वक कर रहा हूं, लेकिन आप साधारण
स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रही हैं। अच्छा ठीक है, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो मैं वहीं जाता हूं जहां भैया श्री राम गए हैं। अब तो मैं यही कामना कर सकता हूं कि वन के जितने भी देवता हैं वे आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने अनेक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। मुझे संशय हो रहा है कि यदि मैं यहां से गया और वापस श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर आया तो शायद मैं तुम्हें सकुशल ना देख पाऊं। लक्ष्मण जी के ऐसा कहने पर सीता जी रोने लगीं। उनके नेत्रों से आंसुओं की तीव्र धारा बह रही थी और रोते हुए लक्ष्मण जी से कहने लगीं कि मैं श्री राम के बिछड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, या गले में फांसी लगा लूंगी, या किसी पर्वत के शिखर पर चढ़कर वहां से कूद जाऊंगी, या फिर तीव्र विषपान कर लूंगी, या फिर जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। इस प्रकार कहती हुई सीता रोती बिलखती हुई चिल्लाने लगीं। इस प्रकार सीता ही तीसरी स्त्री थीं जिनकी जिद के कारण उनका हरण हुआ था और उन्हें रावण के अधिकार से छुड़ाने के लिए राम और रावण का युद्ध हुआ। धन्यवाद।